ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग इस तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 27 श्लोक का लेते हैं। आज के श्लोक में भी इस सृष्टि, इस प्रकृति, इसका वर्णन है। तो आगे भी ऐसे ही श्लोक आएंगे, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब आप ये कहो कि उससे हमें क्या मतलब। वही बात है कि अगर भगवान के तत्व को जानना है, भगवान कहते हैं ना, जो मेरे तत्व को जान गया है, जो मेरे तत्व ज्ञान को जान गया है, वो मेरे पास आता है वैकुंठ धाम। तो इसलिए हमें भगवान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मेरे सृजनहार हैं, कैसे हमारी सृष्टि हुई है। तो चलते हैं हम लोग इस श्लोक की तरफ। 27 ततो भवन महत अव्यक्त काल चोदितात विज्ञानात्मात्म देहस्थम विश्वम व्यंजस्तमोनुद। तो कल के हम लोगों ने इस श्लोक में जाना था कि किस प्रकार से परम पुरुष अपने स्वांश अवतार को प्रकट करते हैं और फिर कैसे प्रकृति के 3 गुणों में भगवान बीज स्थापित करते हैं। भगवान ऐसे ही हम लोगों की सृष्टि होती, जैसे एक बीज होता है ना, उससे एक पेड़ बनता है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने जाना था ना कि प्रलय के समय, जब उससे भी पहले इस श्लोक में हम लोगों ने जाना था कि जब प्रलय का समय चल रहा होता है तो चारों तरफ अंधकार होता है और भगवान दृष्टा होकर भी कुछ नहीं देख रहे होते, क्योंकि सृष्टि कुछ देखने के लिए है ही नहीं है। जैसे टीवी की स्क्रीन ही नहीं है तो हम टीवी क्या देखेंगे सामने। तो वही ऐसे भगवान, तो जब सृष्टि नहीं थी तो भगवान देखते क्या, चारों तरफ अंधकार था। देखो, प्रधान अवस्था जो हम लोग सबसे पहले क्या होती है, जब प्रलय का समय होता है, केवल प्रधान अव्यक्त अवस्था में होता है। फिर प्रधान अवस्था पर भगवान दृष्टिपात डालते हैं, तब फिर उस पर क्षोभ होता है, तब महत्त्व की उत्पत्ति होती है। और महत्त्व बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सृष्टि का बीज, जैसे हम लोग खेत में बीज डालते हैं उससे पेड़ बनता है, बिल्कुल सृष्टि का भी बीज महत्त्व को समझो। महत्त्व एक भगवान की दृष्टि पड़ती है तो महत्त्व प्रधान में छोप करके महत्त्व होता है, वो बहुत जो है चमकीला और प्रकाशवान होता है महत्त्व। और महत्त्व एक ऐसे समझो कि एक बाउंड्री है सृष्टि की। तो महत्त्व में सतोगुण की प्रधानता होती है और वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। प्रधान अवस्था जो होती है वो तब तक अव्यक्त रहती है। तो महत्त्व ये इस तरीके से बता रहे हैं। तो इस में बता रहे क्यों कल के बाद इस लिंक है कि भगवान जब अपने पुरुष अवतार करके प्रकृति में 20 तत्व डालते हैं, फिर कहते हैं उसके बाद भगवान क्या करते हैं, जो महत तत्व होता है, मतलब प्रधान की जो अव्यक्त अवस्था होती है, उसमें काल के द्वारा, इसमें है ना ततो भवन महत तत्व काल चोदिता, यानी कि काल के द्वारा भगवान क्या करते हैं, काल के प्रभाव से, जो काल के द्वारा जिसका विज्ञान स्वरूप है वो काल समय। हम लोग भौतिक जगत में भी देखते हैं कि काल शक्ति द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। हम लोग नहीं कहते अभी समय नहीं है, समय तो हर ये काल शक्ति भी भगवान की है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि काल के द्वारा जिसका विज्ञान स्वरूप है वह तत्व जो अपनी देह में विश्व को प्रकाशित करने वाला है। तो एक तरह से ये समझो जितने भी ब्रह्मांड हैं ये महत्त्व की ही उपज है। तो महत्त्व अंधकार का नाश करने वाला है। जो सृष्टि के जब प्रलय के समय चारों तरफ अंधकार फैला होता है, तो जब महत्त्व क्षोभ से महत्त्व होता है काल के द्वारा, वही है काल के क्षोभ, काल के द्वारा। तो भगवान की प्रेरणा से काल के द्वारा फिर उस अंधकार का नाश करने वाला जो महत्त्व होता है वह फिर प्रकट होता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग भी, देख रहे हैं ना, इस भौतिक जगत में सारे कार्य काल की अवस्था से होता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि उसके बाद काल शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर, कौन प्रेरित होती है, माया देवी। जो कल हम लोगों ने जाना था कि माया को भगवान माया जागती है, क्योंकि माया भी सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है प्रलय के समय। फिर काल शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर माया प्रधान से अंधकार को नष्ट करने वाली जो सत्वगुण प्रधान है ज्ञान स्वरूप महत्त्व, उस महत्त्व को भगवान उद्भूत करते हैं।
फिर भगवान अपनी देह में, जो भगवान की देह में स्थित हम सब लोग जीव होते हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार प्रलय के समय भगवान की देह में स्थित होता है। फिर भगवान अपनी देह से स्थित विश्व को जिस प्रकार बीज अंकुरित होता है ना, वृक्ष आदि उगते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को बीज के रूप में प्रकाशित वो महत तत्व जो होता है उसी तरीके से प्रकाशित करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो चमकीला महत तत्व होता है, इसमें जीवात्मा और प्रकृति, इसका महत तत्व में अद्भुत मिश्रण होता है, हम सब जीवात्माओं का और पूरी जो सृष्टि, जो प्रकृति होती है उसका। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि पूरा जो जगत आपको दिख रहा है वो महत तत्व में है। तो जैसे कि पेड़ में जो है बीज, जिसको हम लोग कहते हैं, पेड़ में जो बीज कहा जा सकता है उसको इसी तरीके से जैसे पेड़ का बीज होता है, उसी तरीके से हम लोगों की सृष्टि के लिए बीज के रूप में महत तत्व होता है। तो उसके पश्चात सनातन काल की अंतः क्रियाओं से, जो अंदर की क्रिया है, जो सनातन समय से, जो अनादिकाल से है, वो अंतः क्रियाओं के प्रभावित पदार्थ को सर्वोपरि जो सार है वो महत तत्व कहलाता है। फिर इस तरीके से महत तत्व जब प्रकट होता है और वो शुद्ध सत्व में होता है, और फिर उसके बाद में फिर रजोगुण आता है सबसे पहले महत तत्व में, क्योंकि जब सृष्टि होती है तो सतो रजो तमो सबकी आवश्यकता होती है। तो महत तत्व से ही फिर रजोगुण फिर आने लगता है, फिर आगे महत तत्व तक तो सतोगुण में रहता है। भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज बोए। तो इस तरीके से कालक्रम से जो गर्भित होती है भौतिक शक्ति, वो सबसे पहले संपूर्ण भौतिक अवयवों के रूप में प्रकट होती है। फिर वो जो फलित होती है महत तत्व के रूप में, फिर वो वस्तु फिर अपने समय से ले आती है। तो इसीलिए इसमें जो नहीं लिखा है काल चोदितात, अर्थात काल के द्वारा प्रभावित होती है, काल के द्वारा महत्व तत्व संपूर्ण चेतना में आता है। क्योंकि जो महत तत्व का जो अंश है वो हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। तो बुद्धि जो है वो सत्वगुण में होती है। महत तत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधा जुड़ा है। परम पुरुष कौन? भगवान। महत तत्व क्योंकि महत तत्व में ही बीज होता है, भगवान करते हैं। तो इस तरीके से ये पदार्थ के रूप में हमें दिखता जरूर है, लेकिन महत तत्व अथवा शुद्ध चेतना का जो प्रतिबिंब है वो पूरी सृष्टि की अंकुरण स्थली है। यानी कि प्रधान में छोप करके फिर जो महत तत्व आता है, पूरा सब कुछ, जैसे नहीं कहते कि खेत तो ऐसे ही पड़ा रहता है। जब खेत में हम बीज डालते हैं तो तभी तो उसमें जब बीज पड़ता है तभी तो उसमें फसल आती है, तभी बीज जब अंकुरित होता है तब फल आते हैं या फसल होती है, जो भी कुछ बीज से ही तो होता है। तो वही जो महत तत्व है, महत तत्व में ही बीज आता। अब आप ऐसे समझ लो कि आपने ऐसे समझ लो जैसे अगर आपके पास मलाई है, मलाई तो अगर मलाई नहीं होगी तो फिर आप मथोगे किसको? फिर तभी तो मक्खन निकलेगा जब मलाई। तो उसी तरीके से ये आपका महत तत्व से ही सब कुछ आती है, भगवान अपनी दृष्टिपात मात्र से करते हैं। तो महत तत्व अथवा शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त पूरी जो सृष्टि आपको दिख रही है, इसकी अंकुरण स्थली जो है महत तत्व ही है। तो ये रजोगुण से थोड़ा सम्मिश्रित शुद्ध सत्व है और यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है। जो प्रकृति की सृष्टि होती है वो यही महत तत्व, तो मेन महत तत्व है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे थोड़े थोड़े श्लोक करेंगे धीरे धीरे से। बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तो इसको, इस सृष्टि को बहुत धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। जल्दबाजी में हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से प्रधान से फिर महत तत्व। हरे कृष्ण भक्तों।